ये एक्चुअली एक बुक है जो मैप्स की, सॉरी, फॉर द, this is a book for the cartoon. And now if you see in your first chapter, we have two chapters. We are going to do two chapters, power sharing, and the second one is federalism, right? In power sharing we have these two important cartoons, and in federalism we have one this, then this one. Now what is, how do you interpret? क्वेश्चन पूछा मुझसे, बहुत अच्छा लगा, दैट व्हाट, हाउ डू वी इंटरप्रेट नाउ दिस, ये जो हमारे कार्टून्स हैं बेटा, दे आर द सिंबल्स. जैसे हम अपने तिरंगा में बोलते हैं दैट ऑरेंज इज अ सिंबल ऑफ, सैफरन जो है वो एक सिंबल है, वाइट इज फॉर पीस, ग्रीन इज फॉर प्रॉस्पेरिटी. तो दीज आर द सिंबल. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन दिस इट इज रिटन फाइन जर्मन इंजीनियरिंग. What does it show? It shows that this is about German, और German is very famous for its engineering. जर्मन जो है वो इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है. नाउ व्हाट डज इट टेल? इट इज अबाउट, अगर आप देखो तो देर आर टू स्टीयरिंग्स है आपके, राइट? और व्हाट इज इट टेलिंग इज दैट जर्मन गवर्नमेंट, सो दिस इज अबाउट द प्रॉब्लम्स. आप किसको चलाओगे? अगर आपकी गाड़ी में दो स्टीयरिंग होगी तो आप किसको चलाओगे? इन आवर कंट्री एवरीथिंग इज ऑन द राइट साइड, इन दी अदर कंट्रीज एवरीथिंग इज ऑन द लेफ्ट साइड. लेकिन मान लो कि कोई गाड़ी ऐसी है जिसमें दोनों को चलाना, तो किसको चलाओगे? सो दैट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट. यू कैन नॉट बैलेंस दो आपके जो है, मतलब कि देर आर टू पीपल एंड व्हेन यू आर मेकिंग द डिसीजन. अब देखिए, आप खुद सोचो ना, इधर की गाड़ी इधर जाएगी, इधर की गाड़ी इधर जाएगी, तो हाउ विल बी? सो दिस इज द स्टीयरिंग व्हील जो है, दिस इज अबाउट द चार्ज ऑफ की एरियाज. So when there are two steering, Ma'am, now also it is equal. I don't know, might be some problem from your side. So the two steering are about Ma'am, the let me. charge of two basic key areas. There cannot be two steering wheels in a car. Similarly, coalition government doesn't go well in democracy. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इट इज रिटन डेमोक्रेसी. व्लादिमिर पुतिन जो था वो आपके रशिया के थे, एंड इट इज अबाउट द रीनिंग द रीन्स. अगेन इट इज अबाउट जर्मनी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक, सोशल डेमोक्रेटिक, जो कि एक कोलिजन था, एंड दोनों जो है दे वांटेड टू मूव, दोनों साथ में जाना चाहते हैं. आप देख सकते हो यहाँ प्यूटिन इज देयर, रशिया इज देयर, तो सॉरी, बुश इज देयर. दोनों जो हैं दैट इज यूएसएसआर एंड यूएसए, बोथ वांट टू ओवर पावर जर्मनी. दोनों रीन करना चाहते हैं. दिस इज यूएसएसआर एंड दिस इज यूएसए, दोनों उसको चलाना चाहते हैं. तो दैट इज हाउ कोएलिशन कैन नेवर बी अ ग्रेट सक्सेस. बट यस, कई बार उसे बनाना पड़ता है, मिलजुल के काम करना पड़ता है. द कंट्री हेयर डेमोक्रेसी, ये जो आपका बना हुआ है, दिस इज जर्मनी, दिस इज यूएसएसआर दैट इज आपके बुश, सॉरी यूएसएसआर दैट इज आपके प्यूटिन, एंड ये यूएसए दैट इज रशिया, सॉरी यूएस. दोनों जो है दे वांट टू
rule over Germany. This is some new laws were made in Russia. If you look into the book, all these questions are already given. Or what kind of questions it can come is ye. So the very idea of democracy is again the concept of concentration of power. Concentration का मतलब होता बच्चा एक ही हाथ में पावर का रहना. Like in Sri Lanka, because of the unitary form of government, the government सारे जो powers है वो union के पास है, and they don't share it with the states. Whereas in a federal or in a democratic government, the powers are normally shared. Can you think of some other examples to illustrate? जैसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इन बांग्लादेश उन्होंने वन पार्टी डेमोक्रेसी बना दिया था. सिमिलरली इन पाकिस्तान, व्हेन नवाज शरीफ जो है उन्होंने खुद को जो है कंट्री का एग्जीक्यूटिव जो है ही हैड डिक्लेयर्ड. सो व्हेन द पावर्स आर टेकन बाय द रूलर और वो अपने पास सारे पावर रख लेता है, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं. और डेमोक्रेसी में कभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता है. डेमोक्रेसी इज based on the moral of power sharing. डेमोक्रेसी का जो बेस है वही आपका होता है पावर शेयरिंग. तो these are the cartoons कि in the democracy, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, पावर शेयरिंग. So in a democracy the powers are to be shared. Like in Sri Lanka, they have not allowed the Tamilians to come in the main frame. तो लड़ाई चलती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. इन बेल्जियम ऑल्सो सच कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टेड, लेकिन उन्होंने अपने मेन मॉडल के अंदर चेंजेस करके पावर को शेयर किया. पावर को शेयर करने का मतलब है everyone was allowed to participate. So this is what we call as the first chapter. अब ये second chapter very important है, और even this particular ये वाला जो है this has come in even 12th standard also. ये है तो 10th का, but even this is one of the very important. वैसे जो ये है she is इंदिरा गांधी वैसे तो, लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि पहले क्या होता था, states जो हैं they used to beg from the union. ये वो वाला है सेंटर टू स्टेट रिलेशनशिप. ये वो वाला कंसेप्ट है व्हेन द पावर्स, मतलब कि मैक्सिमम जो स्टेट्स थे उनमें आपका सेम रूलिंग पार्टी थी, तो दे वांटेड कि जिनमें उनके पार्टी नहीं है दे यूज्ड टू हैव द प्रॉब्लम्स. सो व्हेन स्टेट्स होता है तो कई बार ऐसा होता है कि सेंटर को पैसा, रिसोर्सेज, पावर स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ता है. यहाँ पर दिखाया है कि जो सेंटर है इट इज वेरी सेलेक्टिव, वो सबको नहीं दे रहा है. एंड ये मैंने आपको बताया कि दिस हैड हैपेंड व्हेन देयर वाज मोर डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री. टिल 74 तक एक ही पार्टी होती थी जिसका सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते थे. तो जिन स्टेट्स में उनको वोट नहीं मिलते थे उनके साथ वो लोग शेयर नहीं करते थे. तो ये वो प्रॉब्लम दिखाया है. आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल, यूपी, ये लिखा हुआ है. तो दे आर नॉट शेयरिंग द पावर्स विद ऑल द स्टेट्स. इसका सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लीडर. मैंने आपको बताया दैट इंदिरा गांधी. What kind of powers can the states be demanding? तो
powers to run the government independently, authority to change the boundaries, मतलब उनको चाहिए कि वो अपने अपने पावर्स को अपनी जगह पे यूज करें. Has the center misused this power? Yes, sometimes the central government have misused this power using Article 356 of Indian Constitution by imposing president rule in some states. करते हैं, अभी भी आप देखना, in many states the center tries to control the state जो उनका opposite होता है, जो उनके opposition या enemy party होती है, उस state पर control करने की कोशिश करता है. Certain times the center misuses its power. How can you say that India has a strong central power? ये मैंने आपको बताया था आज भी, that how do we say कि center को ज़्यादा power मिलते हैं? तो this is the answer. Central government has the power to frame laws on important issues. Center has the authority to override concurrent and residuary. Then power to amend the constitution. Power the state doesn't have, the all India services like IPS, IAF जो है ये सब कुछ आपके सेंटर के पास है. इमरजेंसी प्रोविजंस है तो सेंटर को ज़्यादा पावर मिलता है. ये मैंने आज आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता, हाउ कैन यू से दैट सेंटर का ज़्यादा पावर है. दिस इज द आंसर. ये नेक्स्ट है आपका, दिस इज कोएलिशन गवर्नमेंट. आप देख सकते हो इस उसमें से निकल रहा है. एंड द पर्सन हु इज सिटिंग, ये जो नीचे साइकिल बना हुआ है ना, दे आर ऑल द सपोर्टिंग पार्टीज, और इनके सपोर्ट पर गवर्नमेंट टिकी हुई है. द गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग ऑन द सपोर्ट ऑफ दीज पार्टीज. आप देखो पीछे फोटोज बनी है, हाथ में कमल है, दैट्स द बीजेपी. और नीचे आप देख सकते हो कि देयर इज द साइकिल की फोटो. ये सब जो है दे आर द एक्सटर्नल पार्टीज. एंड दिस इमेज इज ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. व्हाट इज इट शोइंग? हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया था देयर वर कोएलिशन गवर्नमेंट व्हिच वाज अ फेलियर. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कोएलिशन which could not garner the support in 1996 and his government fell in 13 days. So this बाद में कोएलिशन, क्योंकि कोएलिशन में क्या होता है, एक बार रिजल्ट आ गया उसके बाद दे जॉइन द हैंड्स, तो वो तो एक तरफ से यू कैन से लालच है. वेयर इज इन द अलायंस द सपोर्ट इज ऑलवेज देयर. चाहे मेजॉरिटी बड़ी पार्टी को मिले या ना मिले, हमारा जो छोटी पार्टीज हैं दे वुड बी सपोर्टिंग द मेजर पार्टी. तो दैट इज व्हाई दे फॉर्म द NDA, National Democratic Alliance. The year is already mentioned. And यहाँ पर मैंने आपको बताया कि the person is वाजपेयी holding the flower that is lotus of BJP. और ये जो चेयर है आप देख सकते हो कि जो चेयर है उसमें बॉम्ब्स वगैरह बना हुआ है. व्हाट डज इट मीन? ये बॉम्ब नहीं है, दिस इज द डिफरेंसेस. एंड कोएलिशन का एडवांटेज, बिना, अगर मान लो किसी भी पार्टी को इफ इट इज नॉट गेटिंग अ क्लियर मेजॉरिटी, तो हमारे यहाँ दो रास्ते होते हैं. फर्स्ट, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं दे कैन, उसको हो सकता है प्रेसिडेंट जो है ही मे आस्क टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, या ही मे आस्क अ गवर्नमेंट, ही मे आस्क एनी पार्टी टू फॉर्म एंड प्रूव द मेजॉरिटी. दूसरा हो सकता है दे कैन गो फॉर द कोएलिशन, छोटी पार्टीज के साथ हाथ जोड़कर कर सकते हैं, इवन बड़े दो पार्टीज भी कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड द डिसएडवांटेज ऑफ सच कोएलिशन इज दैट ये जो कोएलिशन होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन नेगोशिएशंस. आपके नेगोशिएशंस चलते हैं. इफ वी आर गिविंग यू द सपोर्ट
then you need to give us this much. आपको जो है आपको ये वाला जो सीट है वो आपको हमें देना पड़ेगा, या फिर they may ask for a certain portfolio मतलब we want the railway ministry, we want the defense ministry, so they may negotiate. और इसीलिए जो coalition होता है, that's not that much what you call as successful. So these are the cartoons of chapter 1 and 2.